यही जिंदगी है, यही बंदगी है, यही है, यही है, यही है जिंदगी। यही जिंदगी है, यही बंदगी है, यही है, यही है, यही है जिंदगी। बिस्तर से तो उठ जाऊंगा। मैं तो ये सोच रहा हूँ तुम्हारे घर वालों के सामने ये तमाशा हुआ है, उनकी नजरों में कैसे उठूंगा। किसकी फिक्र कर रहे हैं आप? इन लोगों की। जब आपने फैसला कर ही लिया है तो फिर पूछ क्यों रहे हैं मुझसे? ले आइए। यार हर बात का इतना बड़ा मसला मत बनाया करें, बड़ी छोटी सी आम सी बात है ये तो। मैंने जिंदगी में बहुत बड़े बड़े ढीठ देखे, लेकिन तुम जैसा कभी नहीं देखा। मैंने भी बहुत लूजर्स देखे हैं, लेकिन तुम सिंगल पीस हो। अपनी बकवास बंद रखो। अबे सुन, मुझे मुसीबत मत कहना, वरना तेरे नए ससुराल जाके तेरा सारा भांडा फोड़ के आ जाऊंगी। हाँ अब्बा 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 कहाँ फिर आ गई तेरी माँ? यही है जिंदगी। क्या हुआ गुड्डू? तू मर क्यों नहीं चाहती? खैर, मर तो किसी और के अरमान गए हैं, साफ नजर आ रहा है। देख, धनो अपनी मर्जी से देखती है, मैं कह रहा हूँ धनो सुनते भी अपनी मर्जी से है। मैं तुझे तू मुझे कुछ नहीं कर सकता, समझे? आज निकालता हूँ तेरी अकड़। तू जाएगी जान से। रुक, आना बाहर डरपोक, आ मेरे सामने। अगर आज की बात तू मेरी मुंह लगी ना, तेरी गर्दन काट के छत की मुंडे पे रखूंगा, समझी? अबे क्या हो गया गुड्डू? पकौड़ा हो गया जिंदगी में, कर ले ठीक। अरे लाओ मुझे दो, और तुम अब घर का काम करो। चलो और जो मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा शहजादा। तो और मसले नहीं होते क्या बेगम साहिबा? कौन से मसले? मतलब ये कि आप दोनों एक साथ रहती हैं और नीचे वाली मेम साहब का तो मिजाज बहुत सख्त है। तुम्हें इस घर में घर के कामों के लिए रखा गया है, तो घर के कामों की खबर रखो घर वालों के लिए, समझी? वो जी, मैंने तो एक ऐसी बात कह दी थी। आपको चुप चुप देखती हूँ ना, तो मुझे मेरी बेटी याद आ जाती है। उसके साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। क्या हुआ था? जी, उसकी छोटी उम्र में शादी कर दी थी। वो तो हमें बाद में पता चला कि पहले से शादीशुदा था, और फिर कुछ दिनों के बाद उसने दोनों को एक जगह पे रख दिया। फिर तो ना पूछें। उसके बाद फिर साजिशें, लड़ाइयाँ, झगड़े। अब एक बच्चा लिए तलाक से बैठी है मेरी बच्ची। अच्छा ठीक है, बस जाओ अपना काम करो, बहुत बोलती हो तुम। अच्छा, मैं अजान बाबा के कपड़े ऊपर से लेकर आती हूँ। अम्मा फिर क्या ख्याल है? किस बारे में? नहीं मतलब मैं ऐसे सोच रहा था कि क्या जरूरत है इतना इंतजार करने की। अरे कितना इंतजार, क्या बात है बता ना। मैं गुस्सा नहीं करना, मतलब मैं ऐसा सोच रहा था कि ये शादी जितनी जल्दी हो सके ना हो जानी चाहिए। कोई और भी बात सोचता है तू? खाली यही बात, ख्वाब में भी, दिन में भी, रात में भी? हाँ ना, मैं सोचता तो क्या? हनीमून के लिए जाएगी। अम्मा क्या कन्फर्म फाइटर बन गई तुम? मुझे तेता अभी शादी के बारे में बात कर रहा था। अभी तेरा से हनीमून बनाने के लिए बाहर जाऊंगा। माँ ने बोला एक तमीज बना दे, तो उतना तो ख्याल नहीं है। मतलब ये शेप बनाइए, कल्ले लाल कर दिए मेरे। अभी तो बोले भाई जाएंगे तो ले आएंगे। कहाँ से ले आएंगे? मामी अभी तो बोला है ना कि वो जब हम हुंजा सफाद गिलगित जाएंगे तो वहां से आते हुए एक कमीज भी ले आएंगे, बल्कि जुआ ले आएंगे। दफा होता है देखते। अच्छा अम्मा, तो ये तो बता दो ना मेरी शादी कब तक हो सकती है? अगले साल। तो तुम अगले साल? अब नहीं अम्मा, अगले साल तो बहुत आगे हम ना। अब भाई अगले महीने की कोई तारीख तय कर लो, मैं खाला से बात कर लूंगा। अम्मा प्लीज। तू मेरा बाप है जो यहाँ बैठती इंद्र बुला रहा है मुझे? चले। ठीक है, मैं तो निकल जाता हूँ, लेकिन एक बात बता दूं मैं,
अगले साल तक इंतजार नहीं करूंगा मैं। अगले महीने की कोई तारीख रख लो या ज्यादा से ज्यादा 2 महीने ले लो। अगर नहीं बात मानी ना तो बहुत सख्त एक्शन लूंगा, याद रखना चांतारा। चांतारा मन नहीं कपड़े ऐसे लूंगा तमांदो थी औलाद लज्जत सकती है। दिमाग खराब करते रसावा है, बड़ा है तल लेने वाला तमांदो सही था। चांतारा याद रखो। ये तो सत्यानाथ है, पागल बनाते रख दिया वो चींडे ने। इस तरह कर दूंगी मैं। मेरा ब्लेड पे तो हाई कर देते। पानी पिला दे। ये देखो चप्पलों के निशान है। छोड़ दो। मनु तई था, मारते ही छोड़ दे मुझे। इधर आओ। जी बीबी साहिबा। तुम जितना जल्दी हो सके इस घर का माहौल समझ लो। यहाँ पे वही होता है जो मैं चाहती हूँ, समझी? अरे बीबी साहिबा, ये तो मैं उसी दिन समझ गई थी जब मैं इस घर में पहली दफा आई थी। अच्छा, ज्यादा बातें मत बनाओ। ये बताओ कि क्या कर लेती हो? सारे काम कर लेती हूँ जी, खाना भी पका लेती हूँ, सफाई सुथराई भी कर लेती हूँ, धुलाई भी कर लेती हूँ। वो तो जी जहाँ मैं काम करती हूँ वो लोग मुझे छोड़ते ही नहीं थे। मैंने ही सोचा कि क्या घर घर जाके काम करना, मुस्तकिल एक ही जगह काम कर लिया जाए। ये बात तुम शॉर्ट करके भी तो बता सकती थी ना, जरूरी है इतना लंबी तकरीर दो? जी बीबी साहिबा। वैसे बीबी साहिबा एक बात पूछूं, अगर आप खफा ना हो तो? पूछो। अच्छा छोड़े, जाने दें। अब एक बात का शोशा डाल ही दिया है तो बात भी पूछ लो। नहीं, मुश्किल होता है ना, साहब की दूसरी बीवी भी तो इसी घर में रहती है। एक्सक्यूज मी, ये मेरा घर है, समझी? वो तो जी आप दोनों को साथ रहता देखा तो मुझे अपनी बच्ची याद आ गई। कम उम्र में मैंने उसकी शादी कर दी थी। वो तो बाद में पता चला कि बंदा पहले से शादीशुदा है। उसने भी दोनों को एक ही जगह इकट्ठा रखा है। मेरी बेटी भी जी आपकी तरह दिल की बहुत साफ है, घर को अपनी मलकियत समझती है। लेकिन दूसरी वाली एक नंबर की नीसनी है, रोमेबाज कहीं की। मैं तो कहती हूँ जीत उसी की होती है जो मीसना हो। आपकी तरह साफ दिल वाले लोगों की तो आजकल कोई कदर ही नहीं करता। अच्छा बेगम साहिबा, आपको अगर कोई काम हो तो मुझे आवाज दे लीजिएगा। हाँ जाओ। बोलती है गॉड। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कौन? मैं हसीना का भाई हूँ। ओह अच्छा, लेकिन हसीना तो घर में नहीं है। मेरी उससे बात हो गई है, वो आ रही है। अच्छा, आप क्या? मेरा मतलब आपको पहले कभी देखा नहीं। मैं हर किसी की नजर में नहीं आती। जी? जी। ये सुबह से कमरे में बंद क्यों हो? सब खैरियत तो है? मैं जानती हूँ तुम मेरी खैरियत लेने नहीं आई हो, बल्कि टो लेने आई हो। नन्नी, बस तेरी इन्हीं बातों की वजह से ना मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं तुझसे कोई बात करूं। अब तेरे यही मनफी ख्यालात रहे ना तो एक दिन देख लेना। क्या एक दिन? एक दिन तू बहुत नुकसान उठाएगी। क्यों नुकसान उठाऊंगी? कुछ भी हो सकता है। क्या हो सकता है? अरे मुझे क्या पता। जब पता नहीं है तो फिर बोल क्यों रही हो? पागल हो गई है तू? हाँ, हो गई हूँ मैं पागल, क्योंकि मेरे तो नसीब ही खराब है। पहले शादी नहीं होती थी और अब क्या? अब औलाद ढूंढूंगी। अरे तुझे औलाद की क्या जरूरत है? लाडली है ना तेरी बेटी।
ऐसा तो ना बोल धनु, औलाद का तो मुझे ही बड़ा अरमान है। वैसे ये मर्द बड़े अजीब से होते हैं। मैंने सुना है कि तो फिर बोल ना, तूने क्या सुना है? मैंने सुना है कि जिन औरतों की औलाद नहीं होती ना, मर्द उन्हें छोड़ देते हैं। छोड़ देते हैं? यही तो गम मुझे खाया जा रहा है धनु, कि मेरे ऊपर क्या गुजर रही है किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। सबके सब सिर्फ तीर जलाना जानते हैं। जी, और आप तो बहुत नेक परवीन है ना कि सब तीर चलाएं और तुम आराम से सह लो। नहीं धनु, मुझ में अब वो पहले वाला दमखम नहीं रहा, टूट सी गई हूँ मैं। कब टूटी है? अभी 1 घंटा पहले तो तू गुड्डू से लड़ रही थी, आधा घंटा पहले आलम का सर खा रही थी। कहाँ से इसे टूटना कहते हैं? क्यों? अगर मैं इस तरह ना करूं तो फिर ये लोग मेरा जीना हराम कर दें। रहने दे, अच्छी तरह तुझे मैं जानती हूँ। हाँ जानती हो ना, तो जाओ यहाँ से, मर जाओ। एक तो मैं तुम्हें अपने दिल का हाल बता रही हूँ और तुम हो के मुझे बातें सुना रही हो। आ गई ना अपनी औकात पे, बड़ी कह रही थी टूटने वाली हूँ, तू तो दूसरों को तोड़ दे। तो जाओ ना यहाँ से, दबाओ जाओ यहाँ से सब। मेरी छोड़ दो बुला मुझे, मरने दो अकेले, छोड़ दो मुझे मेरे हाल पे, मर जाने दो। अगर वाकई गोली ने मुझे छोड़ दिया तो फिर मेरा क्या होगा? अरे रन्नो, कैसी है तू? कहाँ है? नजर नहीं आ रही आजकल। मैं ठीक हूँ, आप अपनी नजरें अपनी बीवी पर रखें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अबे भाई बात सुनो, अपनी बीवी से मैं नजरें हटाना भी चाहूँ ना तब भी हटा नहीं सकता। साइज देखा उसका? अच्छा तो जाएं कमरे में जाएं, रो रही है। अरे यही तो मसला है यार, एकदम से हर वक्त का रोतू ड्रामा शुरू हो गया यार। टच पे बात ही रहती है पूरे दिन, पता नहीं क्यों इतनी रोत हो गई, मेरे नहीं समझ में आ रही है। गोली, आपने मुझे रोतू कहा, आपने कहा मैं टच में बात हूँ, मैं बहुत पुरानी हो गई हूँ ना। अबे अल्लाह की कसम, मेरा वो मतलब नहीं था जो तू समझ रही है भाई। मैं तो कुछ और कहना चाह रहा था। पूछ ले, धन्नो से पूछ, बता ना। मुझे तो इस सूरत हाल से बाहर ही रखें आप लोग। तुझे बाहर रखे डायन, तू तो सबकी टोल लेती है। और आप कैसे शौहर है गोली? एक पराई औरत से बीवी की बुराई कर रहे। अबे पागल, बुराई का मैं तो तेरे लिए फिक्रमंद हो रहा था। जानती हूँ कि कितनी फिक्र है आपको मेरी। 2 दिन से अंदर ही अंदर घुल रही हूँ मैं, एक दफा भी नहीं पूछा। मतलब ये है कि भाई तू क्यों घुल रही है? भाई तू औरत है, कोई साबुन या मोम तो है नहीं जो घुलना शुरू कर दे। औरत हूँ साहब, और मर्द की इजारादारी है। वो जब चाहे नाले, जब चाहे छोड़ दे, जब चाहे रो तू कह दो, और जब चाहे कह दो कि टस में आ रही है। अबे गोली, हाँ तू गया था ना कयूम साहब के पास चाबियां लेने के लिए, क्या हुआ भाई उसका? भाई को हल्का मत लेना, सबसे पहले ये याद रखना। भाई आपका सिर्फ गया ही नहीं, चाबी ली, पार्टी को फ्लेट दिखाया और डील डन कर दी। अरे आला दादा, तूने तो काम कर दिया भाई। चल अब आजा, एजेंसी का चक्कर भी लगा ले। आजा। ओ बात सुनियो, मेरी बीवी का किसी ने मुंह नोचा ना, अल्लाह की कसम। तो मैं क्या कर लेगा तू? तो बताऊं मैं यही है जिंदगी, है जिंदगी। चुप हो जा मेरा भाई। यार गुड्डू, इस तरह रोने से क्या होगा? हाँ गुड्डू, तू जिस तरह बच्चों की तरह रो रहा है ना, इसी तरह तूने उनसे बात की होगी बच्चों की तरह। किसी बड़े ने बात की होती तो मसला पता चलता ना आखिर। सीधा वो लोग बदल गए हैं, अब पहले जैसे नहीं रहे। मुझे ना हॉल उठ रहे हैं। एक तो तूने ये भी गलत किया ना कि मंगनी के 2 दिन बाद ही तूने नौकरी छोड़ दी। हाँ गुड्डू, वैसे तुमने नौकरी छोड़ के तो बहुत गलत किया। मैंने नौकरी नहीं छोड़ी,
मुझे निकाल दिया उन्होंने। हसीना, आजकल सब मुझे भगा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ मुझ पर किसी ने कुछ करवा दिया है। अच्छी वाली बातें मत कर गुड्डू, तुझ पे क्यों कोई कुछ कराएगा? तू कौन सा कोई बड़ा, कोई यहाँ पे बादशाह लगा पड़ा है, कोई अमीर आदमी बना हुआ है बड़ा? देख गुड्डू, कभी कभी इंसान के अपने ही अमाल होते हैं जो उसके सामने आते हैं। अच्छा, तुम भी ये कह रहे हो कि मैं गलत हूँ, मेरे अमाल गलत है? सही है, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। अरे अरे गुड्डू, मैंने ऐसा कब कहा है? मायर, मैंने ऐसा कहा कुछ? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं कहा उसने। मैं नहीं चाहता, बस तुम मुझसे बात करो। वो चाहते क्या है? मुझे कोई जवाब नहीं दे रहा, मेरा बीपी हाई हो रहा है। हसीना नहीं, पहले तुम मुझसे बात करोगी। अरे करती है भाई बात। तू पागल हुए जा रहा है, तेरा क्यों उनके पीछे पड़ गया? पता नहीं कोई मेरी मोतबर हस्तियां थोड़ी हैं वो लोग। मैं करूंगी बात, पहले खाना खा ले फिर करते हैं फोन, ठीक है? मैं खाना लगवाती हूँ। चुप हो जा यार। अच्छा वैसे फर्ज करो अगर नहीं भाई, इसके आगे कुछ मत कहिएगा। नहीं, लेकिन फिर भी नहीं, फिर भी नहीं, मुझे वही शादी करनी है बस, और मुझे कहीं शादी नहीं करनी। आ जाओ यार जल्दी। चुप हो जा यार, इट्स ओके, हो जाएगी, उसी से हो जाएगी शादी। पागल है ये लोग भी। बहुत खुश हो? बस ऐसे। वैसे बहुत बड़ी खिलाड़ी हो तुम। मायर को मुझसे बजन कर दिया और खुद उसके सामने पारसा बन गई। ईशा, मैं इस वक्त ये सब बातें करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो सब कुछ तुम्हारे मुंह से तो हो नहीं सकता। कम से कम मेरे मूड से जो कुछ होता है उससे मायर खुश होता है, और तुम जो करती हो वो सिर्फ उसे परेशान करता है। चलो, मायर मेरे लिए परेशान तो होता है, उकता भी जाएगा बहुत जल्द। और तुम यही चाहती। ईशा, मैं चाहूँ ना तो अभी इसी वक्त इसी लम्हे तुम्हें इस घर से निकाल बाहर खड़ा करूं, मगर मैं ऐसा नहीं करूंगी क्योंकि मैं एहसास कमतरी का शिकार नहीं हूं। तो मैं हूं क्या? मैं आपसे पूछूं, मैंने कितनी बार तुमसे कहा है ऐसे साधु बनकर मत ताका करो मुझे। मैं ताका हूं तुम्हें? हाँ तो घूर रहा हूँ। एक ही बात होती है। एक ही बात नहीं है, ताका मोहब्बत से जाता है और घूरा गुस्से से। मुझ पे किस बात का गुस्सा है? मैंने क्या कर दिया ऐसा? अच्छा, क्या कर दिया? तुम अब भी मुझसे पूछोगे तुमने क्या कर दिया? तो तुम्हारी और अम्मा की भी तो मर्जी थी इस रिश्ते में, अब अलग पार्टी बनाकर बैठे हो दोनों। मैं और खाला यूं राजी थे कि तुम खुश थी। तो अब क्या हो गया है? अब ये हो गया कि मुझे और खाला को अंदाजा हो गया कि वो लोग कितने फटी चले, तुम वहां खुश नहीं रह सकती। और ये अंदाजा तुम्हें भी हो गया कि तुम इतनी ढीठ हो के मेरे सामने इजहार भी नहीं कर सकती। क्या होगा इजहार करने से? तुम खुश हो जाओगे, तुम्हारी जीत हो जाएगी। मेरी जीत तुम्हारी खुशी में। और अगर मैं कहूँ कि मेरी खुशी सिर्फ गुड्डू के साथ है? जब वो है ही नहीं तो कैसे मान लूं? तुम्हारे चेहरे पे साफ लिखा हुआ है कि तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं और खाला सोच रहे हैं। अच्छा, तुम कब से चेहरे पढ़ने लगे? तो इसका मतलब है मैं ठीक कह रहा हूँ? मुझे नहीं पता। बीबी, अरे बात तो सुनो यार। बेबी, पता है, आज तुम्हें देख के दिल चाह रहा है कि कोई गजल लिखूं या कोई नज़म कहूं। कहो ना। तेरे चेहरे की ये मुस्कुराहट। तुमसे कह दिया मेरे पीछे मत आओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। देख किस तरह बात कर रही है, फिर सोच लिया मेरा भी मेकअप स्टार्ट होगा। तो हो जाने दो, आज कर लो वो भी कर लो मुझसे।
लिख लो नजम अपनी इस पागल खाने में। भाई जब तुम लोगों को दिख रहा है कि दो लोग बैठ के इंपॉर्टेंट बातें कर रहे हैं तो यहाँ रोते धोते जरूर आना है। जाओ जाके अपने कमरे में बात करो। औकात में रहो आलम। औकात 10 से 11 बजे तक आ जाना क्लिनिक मेरे। कौन से क्लिनिक? तू कौन सा डॉक्टर आ गया? जानवरों का क्लिनिक है। ओहो, ये मोटी अपनी औकात से बाहर आ गई है ना, इसलिए हम सब की औकात हमें याद करवा रही है। ठहर जा अभी तुझे ठिकाने लगाती, तेरी जबान बात चल रही है ना मेरी। मैं उल्टे हाथ पे आती। क्या लगाऊं? हाथ छोड़ दे नन्नी, छोड़। ओ तमीज से नाम ले मेरी बीवी का। हाँ अबे चलना। अबे चल तू चल। नन्नी मोटी मेरा हाथ छोड़, मेरी क्लाइंट मुड़ जाएगी। अरे जा बढ़िया ही नाजुक कहीं की। नन्नी मैं तेरा मुंह नोच लूंगी। नोच। ओ बात सुनियो, मेरी बीवी का किसी ने मुंह नोचा ना, अल्लाह की कसम। तो अबे क्या कर लेगा तू? तो बताऊं सब लोग तुम लोग ने दोजख में डाल दे। क्यों जाएंगे भाई? ऐसा क्या कर लिया हमने? रात से मेरे सर में दर्द हो रहा है, तड़प रही हूँ, थोड़ी सी 2-3 टाइम नींद नहीं आ रही। और तुम लोग तुम बिल्ली बने हुए हो। अम्मा हम दोनों यहाँ ना बैठ के स्लो बातें कर रहे थे तो ये दोनों अचानक आके ना धम्मा पे यानी कि तुम्हारी होने वाली बहू पे हमला कर दिया। ये देखो। तू तो बहुत बड़ा ही बेदर्द है आलम। मेरे सर में दर्द हो रहा है और तू नहीं सुनेगा। खाला अब ये नहीं सुनने वाला, शादी से पहले ही जन मुरीद हो गया ये। हाँ चलो, कुछ लोग तो शादी से पहले सरमरीद हो जाते हैं और कुछ शादी के बाद भी नहीं होते। लगता है मेरी किस्मत में प्यार ही नहीं है। अरे जा, इस बेचारे ने एक बीवी होने के बावजूद तुझसे शादी कर ली बाकर, अब और कौन सी मोहब्बत की बात कर रही है? वाह 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 वाह, क्या दिल की बात कर दी तुमने। अरे तू बोला तेरा बयान है तो बेहुदा होती है तू। मर जाऊंगी ना एक दिन गोली, फिर याद करोगे, बल्कि फरियाद करोगे, अंदर घुट के मर जाऊंगी मैं। नन्नी अबे इसको क्या हो गया? अल्लाह माफ चले। आलम दा मेरे लिए दर्द की गोली लिया। अच्छा उस्ताद लाया। हाँ तो बस। हाँ तो जानू मैं कह रहा था कि गजल लिखे तुम्हारी। जाओ अपनी अम्मा की सरदर्द की गोली लेकर आओ, बड़ी आया शायरी करने वाला। लेकिन आखिर पता तो चले कि ऐसा भी क्या हो गया कि इतना मसला हो गया कि मेरे भाई की हालत इतनी खराब हो गई है, वो रो रो के परेशान हुए जा रहा है। देखो बेटी, परेशान तो हमें होना चाहिए था। हमने तो बच्चों की खुशी देखी इसलिए पहुंच गए रस्म करने, लेकिन माफ करना हमें तौर तरीका समझ नहीं आया। क्या मतलब है आपका? हमने ऐसा क्या कर दिया? इज्जत दी आपको, सब कुछ खुशी खुशी हुआ माशाल्लाह से। अब छोटी मोटी ऊंच नीच तो हो ही जाती है। छोटी मोटी? एक तो ये बात हमें बहुत देर से गुड्डू ने बताई कि वो पहले से शादीशुदा है, लेकिन हमने ये बात जाने दी। ऊपर से उसकी सास ने आके हमें 10 बातें सुना दी। ये बात भी हमने जाने दी। अब उसकी नौकरी भी नहीं है। देखिए नौकरी का क्या है, हनी रानी चीजें मिल जाएगी, नौकरी सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। नहीं भाई, कुछ ठीक होता नजर नहीं आ रहा। मेरी तो एक ही बेटी है। तो कहना क्या चाह रही हैं फिर आप? अभी तो कुछ नहीं कहना चाह रही, लेकिन बहुत जल्द बता दूंगी। देखिए आप लोग इतने जज्बाती मत हो। अरे नहीं भाई, जज्बाती क्या होना, ये कोई उम्र है जज्बाती होने की। चलें ठीक है, फिर जो भी हो मुझे बता दीजिएगा, जरा जल्दी फैसला कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। क्या कह रही थी? कुछ नहीं कह रही, तू परेशान मत हो, बस कल तक सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। अभी तुमने क्या जज्बाती ना होना, सब ठीक हो जाएगा वगैरह वगैरह। हाँ मैं ठीक कह रही हूँ, हो जाएगा कल तक सब ठीक, बस अब तू चुप हो जा। तुम्हें ऐसा लग रहा है? हाँ ना, इतना उतावला क्यों हो जा रहा है? जाके अभी शादी कर लो उससे। यार परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। बात भी कर ली फोन पे, सब कर लिया, पता नहीं क्या चाह रहा है तू। आज शादी कर ले जाके उससे। हसीना मजाक नहीं करो। और बात सही। हाला मुझे तो अब भी कोई फैसला लेती नजर नहीं आ रही। देख शानी, तू मुझे ज्यादा पढ़ाया ना कर। पढ़ा नहीं रहा हूँ, जब उसकी बहन का फोन था तो साफ मना क्यों नहीं किया आपने? ऐसे साफ मना नहीं करते। अरे तुम लोग अभी बच्चे हो, तुम्हें मालूम नहीं है, पूरा माहौल बनाना पड़ता है। तो क्या माहौल बनाना पड़ता है?
अरे चल जा यहाँ से, मेरा दिमाग ना खराब कर। बस ठीक है, मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं अम्मी को फोन करके बता रहा हूँ कि बेबी का रिश्ता खत्म हो गया है। आप आ जाएं यहाँ पे, वरना हम आ जाएंगे वहाँ पे, और मैं बेबी से शादी कर रहा हूँ। तू जा रहा है कि नहीं? ठीक है, मैं चला जाता हूँ खाला, लेकिन अब की बार मैं पीछे नहीं हटूंगा। अरे बेबी, तूने ये किस दोहरे अजाब में डाल दिया है मुझे। मैं ठीक कह रहा हूँ खाला, इस बार बिल्कुल फाइनल है। इसे क्या देख रही है? क्यों? क्या मैं देख भी नहीं सकती? अरे एक तो हर सवाल के जवाब में आपका एक सवाल जरूर होता है। मैं देख रही हूँ कि इसे देख रहे हैं तो आपके चेहरे पर कितना इत्मीनान है। अच्छा, तो क्या इरादा है भाई आपका? हैं? इत्मीनान खत्म करने का इरादा है या कोई शिकवा शिकायत करने का इरादा है आपका? आपका क्या मतलब है? क्या मैं हर वक्त शिकवा शिकायत करती रहती हूँ आपसे? हालांकि ये काम तो किसी और का है। तो हो गया ना शिकवा? मैंने कब किया है शिकवा? सिर्फ शिकवा ही नहीं, तंज भी किया है आपने। यही तो प्रॉब्लम है आप लोगों की, सारी बातें भी कह जाते हैं और पता नहीं लगता। आदत सी हुई ना आप लोग ऐसी बातें करने की, तंज शिकवा शिकायतें। आप लोग शुरू हो गई ना। मौका आप दे रहे हैं बार बार। अच्छा, मैं चल। मत जाइए ना। क्यों करती है ऐसा? इजाज मैं खुद से नहीं करती, संजाने में ऐसा हो जाता है, अचानक बदतमीजी करना शुरू कर देती हूँ। मत कह के ऐसा, छोड़ देंगे पागल को। अब कोशिश करूंगी, क्या आइंदा ऐसा नहीं होगा। बीबी साहब, मैं कह रही थी अजान साहब के कपड़े। ओ सॉरी, मैं दोबारा फिर आती हूँ। ये भी अजीब नमूना लेकर आ रहे हैं आप घर में। अब ये कहेंगे नहीं तोहफा भी मैं लाया हूँ आपके लिए। खुश रहा करो, और गुस्सा करें ना तो इसको देख लिया, हाँ। सारा गुस्सा ठंडा हो जाएगा। ठीक है? कितने इत्मीनान से सो रहा है ना। उनको बुला लो, मैडम को कोई जरूरी बात करनी थी, बीच में आ गई। मैं आता हूँ। रजिया, क्या हो गई बेगम के साथ मोहब्बत से आउटिंग और अपने ससुराली से बातचीत भी। क्या फजूल बातें कर रही हो? माहिर, तुम मुझे सच सच बताओ, आखिर तुमने हसीना में और उससे वाबस्ता जहालत में क्या देखा? मैंने तुमसे कहा है कि इस तरह बात मत किया करो। मैं जो पूछ रही हूँ माहिर, उसका जवाब दो। जिसे तुम जहालत समझती हो मासूमियत है। मासूम तो तुम हो माहिर, जो इन मिडिल क्लास लोगों के जाल में फंस गए हो। अच्छा सामने से, जब तुम्हारा दिमाग दुरुस्त हो जाए तब बात करो। तुम्हें तो मेरा दिमाग हर वक्त खराब ही लगता है, इसीलिए बार बार मेरा दिल तोड़ते हो। ऐसे मत करो माहिर, मुझे तकलीफ होती है। ये तकलीफ भी तुमने अपने लिए खुद ही मुंतखब की। नहीं, बात दरअसल यह है कि तुम मुझसे बदला ले रहे हो, क्योंकि जब तुम मुझसे मोहब्बत करते थे मैं तुम्हें छोड़कर चली गई थी। बस इतनी ही बात है। बात सिर्फ इतनी नहीं, बात इससे ज्यादा है। सच तो ये कि ना तुम्हें उस वक्त का पास है और ना तुम इस वक्त की इज्जत कर रही हो। तुम ऐसा करो, मुझे सजा दे दो। तुम जो सजा दोगे मुझे कबूल होगी। मैं तुमसे कह रहा हूं कि तुम्हें किसी भी चीज का कोई ख्याल नहीं। तुम तो शायद माजी की हर याद को भी बर्बाद कर देना चाहती हो। तो मेरे आगे से
ड्रामे करती है, ऐसे नाज दिखाती है साहब जी को अपने काबू में करके रखा हुआ है। इस तरह तो साहब आपके हाथ से निकल जाएंगे। यही है जिंदगी। हंसी भी आ रही है और उस पर अफसोस भी हो रहा है मुझे। गुड्डू की बात अपनी जगह, लेकिन हमने कितने अरसे बाद इस तरह बाहर जाके अकेले वक्त गुजारा। ठीक कहा आपने, वक्त का पता ही नहीं चलता कब क्या हो जाए। तुम कभी मेरी बात का सीधा जवाब नहीं दे सकती हो? सीधा जवाब ही तो दिया, मैंने ऐसा क्या बोला है? जो भी हो, लेकिन मेरी इस बात का ये जवाब नहीं बनता था। अच्छा, तो फिर आप ही बता दें कि क्या जवाब देना चाहिए था मुझे, क्या जवाब बनता था इसका? ये भी कह सकती थी कि आपके हर वक्त में, हर लम्हे में नहीं तो होती वगैरह। क्या हुआ, हंस क्यों रही? आप मुझसे ऐसी बातों की तवक्को रखते हैं? क्यों? पहले तो इस तरह की बातें नहीं करती, अब क्या हुआ? पहले जब हमारी नई नई शादी हुई थी। अब मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपको ऐसी बातों में इंटरेस्ट नहीं रहा जैसा कि पहले नहीं था। सीना प्लीज, मैं दिल में छुपी बदगुमानी को निकाल दो। इतना दिल से माफ कर दो मुझे। मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ, दिल से माफ कर चुकी हूँ आपको माया। फिर कैसा? पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है जैसे कि अब तक मैं आपको जानने के मरहले में ही हूँ। बस बहुत है, सारे मरहले तय हो चुके, अब बस। मैं पहचान नहीं पाई आपको अब तक। थक गई क्या? हाँ, बस डरता हूँ कि इस थकन से निदान गिरना गिरने नहीं दूंगी। मेरा सहारा इतना मजबूत तो नहीं है, मगर सहारा है। ये तुम क्या कह रही हो? तुमने ज्वाइनिंग किए हुए तुम्हें दिन ही कितने हुए कि तुम्हें अभी छुट्टियां चाहिए? बाजी जी, मेरी जिंदगी भर की कमाई है ये जमीन, अगर कब्जा हो गया तो छूटेगा नहीं। मैं क्या करूंगी फिर? मान जाए ना बाजी। तो फिर मैं क्या करूं? और यहाँ पे काम कौन करेगा? मैं अपनी नंद को भेज दूंगी जी, वो बहुत अच्छा काम करती है, आपको जरा सी भी परेशानी नहीं होने देगी। अच्छा, उसे काम करना आता है या वो तुम्हारी तरह बातें करती है? ना बाजी, वो तो इतने बड़े बड़े बंगलों में काम करती है, उसको सारा काम आता है। जब आ जाएगी ना तो देख लीजिएगा, ऐसे आंधी तूफान की तरह काम करेगी। ठीक है, जाओ भाई, जाओ प्यारी बाजी। शुक्र, सर का दर्द है औरत। इश्क है, रब्त है, जब्त है जिंदगी, दर्द है, कर्ब है, वक्त है जिंदगी। कौन है पागल? दरवाजा बजाया जा रहा है, खोल रही हूँ। गुड्डू, तुम नशा करके आए हो? यही है जिंदगी। इतना गिर जाएगा गुड्डू कि नशा करके घर पे आएगा। अरे चुप करो सब, मेरा यहाँ दिल टूट गया है।
तुम्हें नशे की पड़ी है? कहाँ से ये खुशबू? सुनो, आ रही है खुशबू? अरे थोड़ दे तो फिर खामोश क्यों उतारा था? बीबी का कदर अपने हाथों से ये खत मेरे हाथ में लेके गया है। अभी रिश्ता सब खत्म, तभी तो गुड्डू कुत्तों की तरह रो रहा था। बहुत अच्छा हुआ, बहुत हवाओं में उड़ा था ना। अब देखो कैसे नीचे गिरा है। एक काम करें, आप दोनों अच्छी तरह लड़ लें आपस में, ठीक है? मैं जन्नत के पास से होके आ रहा हूँ और फिर मुझे अकेले बैठ के ना दोनों अलग अलग शिकायतें बता देना। मैं तुझे कह रही परे हट जा, मुक्का मार दूंगी, दीवार से जाके चिपकेगी तू। ऐसी मुक्का मार देगी? मेरा नाम भी तान तारा है, बदलती दिखती ऊपर पता दूंगी। अरे गुलजार से पंगा लेना चाह रही है तू? गोली तू क्या बेटा?